पैरासेफ से आपकी पोस्टिंग है मणिपुर में। हाँ, मणिपुर, म्यांमार, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है? ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इसका रूट कॉज क्या था? जो मैतीज हैं एंड जो कुकीज हैं, नागाज हैं, जो हिल्स में रहती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है, बट मैतीज को नहीं मिलता है। अब जो मैतीज की ये डिमांड थी कि भैया वी ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ SC/ST, सो कि हमें भी रिजर्वेशन मिले। सो इन्होंने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। सो हुआ क्या, जितने यहाँ पे सिविल ग्रुप्स थे, इनको चाइना ने started investing on these groups. China said, आप peaceful protest कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, you have to pick up weapon against nation. And the fight was brutal. Like in the beginning, guns started. When protest was happening, घर चल रहे थे, लोगों ने गन निकालनी शुरू कर दी थी. There are videos of people roaming around with AK, pistols. Major Digvijay Singh Rawat, former 21 Para SF Special Forces officer and Kirti Chakra awardee, recognized for exceptional courage and distinguished service. So now, what is government doing there? जो स्टेट पुलिस थी, it was completely divided on ethnic lines. जो मणिपुर पुलिस थी, जो इम्फाल में थी, they were properly acting as a Meitei पुलिस. जो कुकी पुलिस थी, they were properly acting as a कुकी पुलिस. So they were not acting as a मणिपुर पुलिस. And जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, वो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, they were absent. उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था खुद की कम्युनिटी का. MLAs और CM के घर तक में अटैक हुआ था. Where do they get these many weapons? पुलिस आर्मरी 4000 weapons were looted. पुलिस से वेपन चोरी हो जाते थे? पूरे वेपन चोरी हो जाते थे. कौन चोरी करता है? जो वहाँ के लोग थे. और उस पुलिस स्टेशन चोरी में एक भी सिविलियन नहीं मर रहा है. तो आप बताइए कौन इसको अलाउ करा रहा है, कौन इसको क्या कर रहा है? पैरासेफ से आपकी पोस्टिंग है मणिपुर में। हाँ, पैरासेफ से इनिशियली फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन मणिपुर, जंगलों में। हाँ, मणिपुर में आई वाज इन म्यांमार बॉर्डर के पास थे हम लोग कहीं पे. एंड उसके बाद आई वेंट टू JNK, देन केम बैक अगेन टू मणिपुर, नागालैंड एंड ऑल दोस एरियाज. टेल मी डे 1 आप एंटर कर रहे हो मणिपुर। डे 1 मेरे साथ म्यांमार बॉर्डर। डे 1 मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैंक हुआ था. दिस वाज जस्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. तो क्या हुआ कि शाम को हमें बोला कि देयर इज अ इनपुट आ रखी है और आप सबको ऑपरेशन के लिए जाना है. तो हमने कहा ठीक है कि पहले आपने अपने बिल्कुल पाउच और सबसे तैयार किए, सब कुछ किया. तो मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा प्रैंक हो रहा है. तो हमने बोला ठीक है, सब सीरियस थे, सीनियर JCO सब अपनी खस्ता पूरी शक्करपारा बना रहे हैं जैसे होता ही ऑपरेशन में जाने से पहले, कि अपना सब किट विट बैग तैयार कर रहे हैं सीरियसली. हम चले गए, तो हम जा रहे हैं, एक नीचे गाँव से गुजर रहे हैं. तो जैसे गाँव से गुजर रहे थे, तब तक अचानक से ऊपर से फायर आ जाता है हमारे ऊपर. तो हम जैसे होता ही है कि भाई अरे फायर आ गया, ऐसे रिएक्ट किया. फिर सबने ना मतलब कि ऐसे इधर से उधर, और एक ID भी फटा वहाँ पे बगल में ना थोड़ा दूर पे. तो एक ID फटा. तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो हमने सबने रिएक्ट किया, फायरिंग चल रही है, अरे यहाँ पे मिलिटेंट है, वहाँ पे है, ये है वो है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कहाँ है, गाली दे रहा है कोई माँ बहन की, सब चल रही है वहाँ पे कि हाँ उसको मारो. और इतने मतलब एड्रेनलिन इतना हाई होता है ना उस टाइम पे कि एवरीबडी वो गाली दे रहा है मिलिटेंट को कि साले तू ये वो, और बहुत सारी अजीब अजीब गालियां दे रहे हैं कि बिल्कुल ये उसको फायर करो, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ. फिर आके पीछे से एक ऑफिसर आते हैं हमारे, अरे रुक जाओ. तो वो ऐसे टॉर्च जलाता है. तो मेरे मुंह से ऐसे गाली निकली. मैंने कहा, मैंने कुछ गाली दी, मैंने बोला टॉर्च बंद कर साले ऐसे करके. तो उसने बोला अबे रुक जाओ. तो हमें समझ नहीं आया कि इतनी फायर फाइट के बीच में खड़ा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बोला रुक जाओ ऐसे गिर के. तो बाद में बोला कि अरे वो अपने ही लोग हैं वहाँ. तो उन्होंने वो सेटअप पहले से कर रखा था कि नीचे 3-4 लोग भेज दिए उस पहाड़ी के ऊपर, और उनको बोला जैसे ही हम लोग आएंगे तो तुमने बस हवा में फायर करना और एक ID फोड़नी है, जस्ट टू गिव अस अ लाइव एक्सपीरियंस ऑफ. सो हम सारे नए पैराट्रूपर, मतलब नए मेरे साथ पैराट्रूपर और मैं और नया स्क्वाड पूरा. तो दैट डे वी फेल्ट लाइक हम रियल, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कुछ भी. तो इट वाज टोटली chaos. जमीन पे ऐसे लेट रखे हैं, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, सबने पोजीशन ले लिए. एग्जैक्टली. तो उससे पता भी चलता है कि एक्चुअली में कि हाँ क्या किस तरीके का डिस्कनेक्ट होता है जब एक फायर आता है, किस तरीके से आपको रीग्रुप करना है, किस तरीके से. एक बंदा था हमें मिला ही नहीं था, तो वो इतना दूर चला गया था कि हम उसका नाम बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसने रिप्लाई भी नहीं किया, इस डर से कि मैं रिप्लाई करूंगा तो शायद मेरे ऊपर फायर आ जाएगा. तो हम मतलब सब कुछ बंद हो गया है. तो वो ऐसे ऐसे टाइप की रिएक्शन दिखते हैं आपको. उसको मतलब वो इतना अलर्ट हो गया, उसको लगा कि मैं शायद कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर फायर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा. तो मतलब ऐसे तरीके की रिएक्शन, इट वाज इंटरेस्टिंग. मतलब तो इस तरीके की चीजें होती हैं. मतलब दैट वाज माय फर्स्ट डे 1 इन SF, I would say. Interesting. So then you entered the Manipur, Myanmar area. ये first day experience करने के बाद explain me like a 5-year-old. मुझे कुछ नहीं पता.
अगर कि मणिपुर, म्यांमार, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सीन है वहाँ पे, क्यों हम डिप्लॉय करते हैं हमारे पैरा एसएफ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, म्यांमार क्यों प्रॉब्लमैटिक है, लाइक एक्सप्लेन वहाँ की प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम जीरो इफ यू हैड टू एक्सप्लेन. Okay. So I'll start with like in general क्या है वहाँ पे. I'll just give you an comparison क्योंकि लोग JNK के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, पता है लोगों को, बट नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों को शायद वो 7 स्टेट्स के नाम भी नहीं पता होते हैं, कैपिटल भी नहीं पता होती. हाँ. तो कई लोग बोलते थे आइजोल तो जापान में है. तो मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हुआ है जो यहाँ पे बोलते हैं आइजोल कहाँ है, कहते हैं जापान में. तो मैंने कहा ओके जापान में आइजोल. तो ऐसे से मतलब इतने अनइन्फॉर्म्ड भी हैं लोग. तो मैं जस्ट वैसे बात बताना चाहूँगा, जैसे आप JNK में सुनते होंगे कि राजा हरी सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. दैट्स हाउ कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया. तो सिमिलरली इट वाज सेम इन नॉर्थ ईस्ट आल्सो. Okay. लाइक दे वर प्रिंसली स्टेट्स. लाइक मणिपुर का एक किंग था, देन त्रिपुरा का एक किंग था, देन सिक्किम का एक किंग था, देन ऐसे डिफरेंट किंग्स थे जिन्होंने स्लोली ट्रीटी साइन करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. यस, we agreed to be part of government of India and sign we treaty, but there was a certain fraction जो वहाँ पे था जो खुश नहीं था उस चीज़ से. Like if you talk about all places, सिक्किम हो गया, चाहे नागालैंड हो गया, चाहे मणिपुर हो गया, चाहे मिजोरम हो गया. So ये सब जगहों में वो प्रॉब्लम हमेशा रही कि राजा चला गया बट लोगों ने मतलब पूरी प्रजा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. एंड इट वाज काइंड ऑफ वी वर काइंड ऑफ हम लोग इंडिया वाज न्यू, सो हम जल्दी कर रहे थे उस प्रोसीजर को ताकि वी वुड सेट अप एंड ग्रो अप एज अ नेशन एंड एवरीथिंग. सो दिस ऑल वाज हैपनिंग इन डिफरेंट पोर्शंस. ओके, ये लोग सब अपने इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे. पहले इंडिपेंडेंट राजा के साथ थे. जब ब्रिटिशर्स वर मूविंग आउट तो वो उनको ऑप्शन दिया गया, तो दे सेड ओके यस वी विल बी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सेशन ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज साइन वी. तो अब लोग इसका बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. लोग कहते हैं कि कई राजास को प्रेशर किया गया, कई राजास को मतलब राजा को कुछ किया गया, मतलब लाइक फोर्सफुली करवाया गया, कईयों को झूठे वादे दिखाए गए कि बाद में कंट्री दे देंगे, अभी के लिए साइन कर दो. सो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है हर स्टेट की अगर आप बात करें. एंड एवरी स्टेट इज हैविंग द सेम इशू. लाइक असम में अहोम्स थे, यहाँ पे मणिपुर में किंग्स थे, त्रिपुरा में थे. सो हुआ क्या कि ओवर जब इंडिपेंडेंस के बाद जब दे बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, सो देयर वाज अ इवेंचुअली क्या हुआ कि जो अनरेस्ट था, जो लोगों में कुछ पोर्शन में अनरेस्ट था, उन्होंने एक सिविल सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी किसी ने कि अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, वी वांट टू बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट. सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट नागाज, सो व्हाट इज नागाज की डिमांड क्या है? नागाज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जब मैं बात करूंगा नागाज की और नागा मिलिटेंट्स की, सिमिलरली कुकी मिलिटेंट्स, मैती मिलिटेंट्स, एंड वी शुड नॉट जनरलाइज होल पॉपुलेशन क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को नहीं चाहिए वो. अगर हम बात करें जैसे नागालैंड की, व्हाट आर नागाज आस्किंग फॉर? लाइक एनएससीएन, जो एनएससीएन मिलिटेंट्स हैं एनएससीएन के, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? दे आर आस्किंग फॉर नागालिम फॉर क्राइस्ट. सो दे आर आस्किंग फॉर अ ग्रेटर नागालिम फॉर क्राइस्ट. उनका कि भैया क्रिश्चियंस एक काइंड ऑफ क्रिश्चियन सैंचुरी काइंड ऑफ अ नेशन, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डिमांडेड टू होम मिनिस्टर आल्सो रिसेंटली. व्हेन दे केम दे सेड वी वांट आवर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग, we want a separate constitution and everything. हमारा देश अलग चाहिए, हमें सेपरेट वो चाहिए कि भाई दिस इज देयर डिमांड. सिमिलरली मैतीज जो थे, सो मैतीज वर आस्किंग फॉर अ कांगले पाक नेशन. जैसे नागाज का नागालिम है, दे वर आस्किंग फॉर अ कांगले पाक नेशन विद अ सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट एवरीथिंग. एंड ये यू आर टॉकिंग अबाउट नागालैंड में नागा मिलिटेंट्स ये मांग रहे हैं, मैती अब मिलिटेंट्स मांग रहे हैं कि फुल? नो, इट्स ओनली मिलिटेंट. अच्छा, कुछ थोड़े बहुत लोग, बहुत. देखिए जब मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ, काफी लोग थे, काफी लोग उनके साथ उनको सपोर्ट था. बट मैं अभी प्रेजेंटली बात करूंगा तो अगर आप नागालैंड में बोलो तो हार्डली 2 या 3% पॉपुलेशन जो होगी वो ऐसा सोचती है कि भाई ऐसा हमें कुछ अलग चाहिए. सिमिलरली मणिपुर में भी 1 या 2% पॉपुलेशन है. सिमिलरली मिजोरम और सिक्किम तो खैर बात ही नहीं होती है. तो ये एक बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है जो कि हॉस्टेज बनाई गई है इन मिलिटेंट ग्रुप से जो थे. तो हुआ क्या, शुरू में ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बन गए यहाँ पे. तो इन्होंने अनरेस्ट शुरू किया, पहले प्रोटेस्ट शुरू किया. जैसे इंदिरा गांधी वाज सपोज टू कम टू नागालैंड, वहाँ इतने प्रोटेस्ट हुए, फिर वो कैंसिल हो गई थी. फिर इस तरीके से थोड़ा सा जो हमारे दिल्ली का है, दिल्ली का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी रहा शुरू में विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करो या कनेक्ट की बात करो उस तरीके से, और वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था पैरेलली जब होता. तो क्योंकि Delhi was also focusing that time on Kashmir. We were also focusing on Hyderabad and all other different constituencies. काफी सारी चीजें चल रही थी. तो जब ये सब चल रहा था, जो ये अनरेस्ट बढ़ रहा था, तो इसको किसने हार्नेस किया? इसको हार्नेस किया बेसिकली चाइना ने. तो जो वो अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, जैसे मेरे यहाँ भी जैसे उत्तराखंड यूपी से बनना था, तो वी नेवर पिक्ड अप वेपन्स.
लाइक जैसे या आप झारखंड की बात करें, दे नेवर पिक्ड अप वेपन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनीथिंग, बिकॉज एक तो वहाँ पे एक्सेस नहीं था somehow, अगर होता शायद क्या पता, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे किसी ने कभी वेपन नहीं उठाया. बट इस पूरी बेल्ट का क्या हुआ, सिंस दे वर क्लोज टू चाइना, म्यांमार इज अ बिग वॉइड. मतलब म्यांमार को मैं ऐसे बोलूंगा कि म्यांमार इज अ बैटल ग्राउंड फॉर चाइना. मतलब बेसिकली वो चाइना का ही बेबी है, पपेट है बेसिकली 100%. सो हुआ क्या, जितने यहाँ पे सिविल ग्रुप्स थे, इनको चाइना ने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन दीज ग्रुप्स. चाइना सेड ओके, आप देखिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, यू हैव टू पिक अप वेपन अगेंस्ट नेशन. एंड इनको उस समय वो जस्टिफाइबल लगा कि हाँ कोई सुन नहीं रहा है, तो वायलेंस इज ओनली द वे आउट, तो चलो. दे ऑल वेंट टू, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रुइली करके, व्हिच इज इन चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर. एंड वहाँ पे देयर इज अ कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, देयर इज अ एथनिक ग्रुप कॉल्ड कचिन्स, जिनका वहाँ पे एक ग्रुप है. तो इनिशियली क्या हुआ, चाइना ने थ्रू दोस कचिन, they gave weapons to Maitis, they gave weapon to Kukis, they gave weapons to Mizos, they gave weapon to Nagas. सबकी ट्रेनिंग वहाँ पे कचिन ने कराई ऑन द से ऑफ चाइना. चाइना ने उनको कल्टिवेट किया. अभी भी वहाँ पे उनका से है, अभी भी उल्फा, अगर हाँ उल्फा की हम बात करना भूल गए, असम का एक ग्रुप है उल्फा, सेम दे वर ऑल्सो देयर, अभी भी है, जिन्होंने कल ही दे हैव अटैक्ड अ पोस्ट इन असम अभी, जिसमें 4 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं. सो इन सबको वेपन्स मिले वहाँ से, दे ऑल गॉट देयर वेपन्स फ्रॉम चाइना. कचिन से ट्रेनिंग मिली, उसके बाद ये लोग आए वापस, इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म्ड बेसिकली एग्रेशन, एम्बुशेस शुरू कर दिए, जगह जगह पे ये सब चीज़ें शुरू कर दी काइंड ऑफ. तो हुआ क्या, इस पूरे उसमें इनके सबके अंदर यूनिटी थी. जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि मैती वर्सेस कुकी क्लैशेस हो रहे हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन मैती, कुकी एंड नागाज, दे वर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So there was a time कि इनके कैंप्स भी एक साथ होते थे. And in fact, Maiti और Kukis, like there is a group called UNLF. So they were staying together before this conflict. May 2023 से पहले साथ में करते थे, साथ में रह रहे थे. And they were against government of India. They were against government of India. So UNLF में there was 6-7 कुकीज जिन्होंने बाद में सरेंडर किया. हमने उनसे बात करी कि भाई आप लोग कैसे एक मैती ऑर्गेनाइजेशन में चले गए. तो क्योंकि आप अगर UNLF जो एक मैती मिलिटेंट ग्रुप है, अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, जो उसके प्रिंसिपल फाउंडर्स थे, तो उसमें एक चीरू भी था, मैती भी था, उसमें एक कुकी भी था. सो देयर वर डिफरेंट, नागा भी था उसमें. सो देयर वर डिफरेंट पीपल हु हैव रेज्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो तो उस समय से रहा है. वो तो अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसकी वजह से ये लोग आपस में लड़ लिए हैं, उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मोर और लेस all the groups were, इनका एक single enemy was that time was government of India. And China was giving them money. China was giving them money. क्यों China कर रहा था ये? China का क्या है, मैं इस पे बाद में हम आएंगे कि म्यांमार जब सिचुएशन में आएंगे, we'll talk about China also, कि why China was doing this thing. China का सबसे बड़ा ये था कि भाई जैसे अक्साई चीन में या पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है कि भाई इंडिया को, मतलब they want destabilize northeast and they don't want stability in northeast. So that was the biggest reason कि भैया जो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट का डिस्कनेक्ट था, वो चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं इनको वेपन दूंगा, मैं इनको अपना बनाऊंगा. तो मे बी जैसे अभी वो तवांग को क्लेम करता है, अरुणाचल के कुछ पार्ट्स क्लेम करता है, तो उसने उस थॉट प्रोसेस से किया कि मे बी आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट, अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लेटर ऑन आई विल रीप द फ्रूट्स एंड दे माइट बी हैप्पीली ज्वाइनिंग चाइना और मेरी टेरिटरी एक्सटेंड हो जाएंगी. तो उसने उस थॉट प्रोसेस से किया था. सो स्लोली ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुए, आर्म्ड ग्रुप के साथ लड़ाइयाँ हुई काफ़ी. वी लॉस्ट लॉट ऑफ सोल्जर्स, लॉट ऑफ सिविलियंस वर किल्ड, लॉट ऑफ मिलिटेंट्स वर किल्ड. धीरे धीरे ये एक स्टेज आ गई थी जब बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी. किसी के साथ गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ ऑफ साइन किया, सू जिसे बोलते हैं, SO. सो होता क्या है कि अगर आपके 2000 मिलिटेंट्स हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है आओ आप सरेंडर करो, हम आपको हर महीने स्टाइपेंड देंगे लाइक 6,000 रुपीज, विल गिव यू अ डेजिग्नेटेड कैंप इन अ प्लेस. आप उस कैंप से बाहर हथियार के साथ नहीं निकलेंगे, आप वहाँ रहेंगे. So a lot of the groups they accepted it. Like NSCN ने accept कर लिया. NSCN जैसे अभी दीवापुर में रहती है, weapons के साथ रहती है, अपने कैंप के साथ अंदर रहती है, पर अंदर रहती है. Similarly UNLF ने कर दिया. एक सबसे बड़ा एक ग्रुप था नॉर्थ ईस्ट का UNLF. Recently जब अमित शाह जी ने के पास आए थे ये लोग सरेंडर करने के लिए, तो they surrendered and this was a group of 2000 something. They all surrendered. So ऐसे ही सारे ग्रुप ने धीरे धीरे सबने almost surrender कर लिया. Okay. So like there is the only group which is active across Myanmar which is targeting government of India right now is a Naga fraction and a Maiti fraction. Okay. जिनके camps अभी भी म्यांमार में हैं, they're still targeting. Like recently there was a drone attack on Assam Rifle Post by PLA, which is a Maiti group, and then NSCN ने एक stand off किया था, and now ULFA ने गली किया है. तो Nagas, ULFA and Maitis. These are the three. Cookies नहीं.
कुकीज का अभी कोई काम नहीं है क्रॉस में. ओके Like cookies are all under suspension of ops. They are living within Indian boundaries. ओके तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं, तो ये 3 ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं. लाइक दे आर स्टिल टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे मैं आपको बताया कि रिसेंट कल का ऑपरेशन, उससे पहले का ऑपरेशन. सो NSCN IIM का भी एक फ्रैक्शन है जो वहाँ है. मेजोरिटी यहाँ है बट एक फ्रैक्शन वहाँ है अभी भी, जो एप्सिलॉन तांकुल का है. ही इज स्टिल अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट बहुत ही, जिससे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कम रह गए हैं, कुछ भी नहीं रह गए. तो मोर और लेस इन सब ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एंटरटेनिंग. आप देखेंगे इनके लीडर बहुत फ्रिक्वेंटली दे मीट होम मिनिस्टर, कम टू दिल्ली, NIB चीफ एंड एवरीवन, दे मीट देम, टॉक्स होती हैं. मोर और लेस दिस थिंग इज सॉर्टेड आउट. अगर आप अभी देखेंगे तो देयर इज हार्डली अ पॉपुलेशन रिमेनिंग इन नॉर्थ ईस्ट. हार्डली बोलूंगा तो नेग्लिजिबल पॉइंट, मतलब 1% से भी नीचे नहीं होंगे वो. ठीक है, 0.01 बोलूंगा, जो अब बोलते हैं कि भाई हमें सेपरेट कंट्री चाहिए. ये लोग तो, जनरल पॉपुलेशन तो बोलती ही नहीं है. जनरल पॉपुलेशन तो इस चीज़ की बात भी नहीं करती है. बट जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो अभी भी अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उनको चाहिए कि भाई हाँ, एक लेवरेज रखते हैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर कल कुछ हो गया तो हम बोलेंगे भाई वी आर गोइंग बैक टू म्यांमार. धमकी देते रहते हैं काफ़ी बार बीच में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फ्लैग नहीं दे रही है अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रही है, तो बोलते रहते हैं कि वील गो बैक अगेन, विल पिक अप आर्म्स अगेन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ही नहीं सकते तुम. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे चैलेंज कर सकते हो यार तुम? हार्डली 1000 पीपल, 100 पीपल, यू कांट डू एनीथिंग. सो इट इज अ बेसलेस थिंग, बट दे कीप ऑन रेजिंग those kind of issues जिसका कहीं कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं होता. तो मोर और लेस इंसर्जेंसी वाज अंडर कंट्रोल. अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, अब मई 2023 आया जब ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. इफ यू टॉक अबाउट जो कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, इसका रूट कॉज क्या था? इसका रूट कॉज था बेसिकली जो मैतीज हैं एंड जो कुकीज हैं, नागाज हैं, जो अदर ट्राइब्स हैं जो हिल्स में रहती है, उनको रिजर्वेशन मिलता है. SC ST उनको रिजर्वेशन मिलता है, बट मैतीज को नहीं मिलता है. मैतीज लिव इन इम्फाल वैली विच इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड. सारे गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ वहीं है. इट इज़ इट इज़ अ हब काइंड ऑफ. आप जैसे बोलो दिल्ली है, जैसे दिल्ली में. तो अब जो गवर्नमेंट ने बोला, मैतीज की ये डिमांड थी कि भैया वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ SC ST, सो कि हमें भी रिजर्वेशन मिले. क्योंकि आप अगर मणिपुर में देखोगे, DGP वॉज अ कुकी, ADGPs वर कुकीज, लाइक नागाज, लाइक मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो आप ब्यूरोक्रेटिक, आप जितनी पोस्ट बोलोगे, दे वर फिल्ड बाय ट्राइबल्स लाइक कुकीज, नागाज एंड वो. तो मैतीज फेल्ड की अंडर रिप्रेजेंटेड कि भैया हमें भी ये प्रिविलेज चाहिए, सिंस इट डजंट मेक सेंस कि. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि कुकीज एंड नागाज कैन बाय लैंड इन Imphal, they can buy area, they can buy properties in all the Meithei areas, but Meithis cannot buy the land in hill areas. So ये भी एक बहुत बड़ा एक point of contention था कि भाई why this kind of, आप reservation तो दे रहे हो, but आप land rights भी उनको दे रहे हो, सब कुछ उनको दे रहे हो, तो they feel पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन भी उनके पास जा रही है. which was a very genuine ask कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि why are you allowing, मतलब उनको यहाँ सब कुछ, हमें वहाँ हम वो कुछ नहीं कर सकते. तो they felt, तो क्या हुआ कि मणिपुर हाई कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दिया कि भाई to consider Meithis as a part of SC ST, जो कि उनके मैंडेट में नहीं था, which was a mandate of President of India, जिसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उनको वार्न किया, like he was removed, रातों रात उनको मूव कर दिया था वहां से बाद में, उस जज को जो हाई कोर्ट के जो जज थे वहां पे. तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी उनको बोला कि हाउ कम अ 40-year-old bench of Manipur High Court take such a sensitive decision which is not their even mandate, like which is the mandate of President of India on such matters. तो आपने एक सेंसिटिव डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे नागाज और कुकीज ने बोला कि भैया, बिकॉज जिस दिन मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज विजिटिंग मणिपुर, द सेम डे शी वाज विजिटिंग देयर. सो इन्होंने सोचा, हिल ट्राइब्स ने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे. सो इन्होंने जितने इनके हेडक्वार्टर्स हैं, लाइक फ्रॉम उखरूल, फ्रॉम KPI, इन्होंने बोला, और CCपुर, इन्होंने बोला कि हम सबके सब इम्फाल जाएंगे एज अ रैली, हम वहाँ पर रैली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वील प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. सो अब यहाँ पे देखिए, लोग बोलते हैं कि ये लड़ाई CIA ने करवाई, ये लड़ाई चाइना ने करवाई. आप ये बताइए कि इट वाज अ डिसीजन ऑफ अ जज ऑफ एन इंडियन हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक हाई कोर्ट के जज हैं. तो हाउ कैन यू से फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये लड़ाई CIA ने कराई? दिस मीन्स वाज दैट जज कॉम्प्रोमाइज और वाज द स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज, या जो भी है. तो लोग इस चीज़ को मतलब बहुत इस तरीके से दिखाते हैं कि CIA इज गेटिंग दिस अनरेस्ट डन, चाइना इज गेटिंग. नहीं भाई, इट वाज बेसिक अ डिसीजन व्हिच वाज टेकन बाय हाई कोर्ट, जिसके बेसिस पे वो प्रोटेस्ट आए. अगर हाई कोर्ट के जज का वो डिसीजन नहीं होता, ना वो रैली होती, ना आज ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट होता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लोग बोलते हैं कि क्यों आए सब कुछ, मैं बोलता हूँ दिस इज द रूट कॉज. सो इट वाज मोर और लेस ऑफ बिकॉज ऑफ लोकल पॉलिटिशियन, बिकॉज इट वाज अ pending demand, it was Meithis, because vote bank and everything, Meithis are like highest vote bank उन्हीं का है मणिपुर में, so they wanted, तो वो एक
पॉलिटिकल डिसीजन लेना ठीक है। चाहते थे कि भाई ऐसा होगा तो मेरे को अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, तो मैं ठीक है। मणिपुर जज को प्रेशर करता हूँ। एंड होता है ऐसे, कई जगह जजेस भी प्रेशर में आते हैं लोकल पॉलिटिशियंस के, देन दे ट्राई टू फिडल विद लॉज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। दैट वाज द रीजन ही वाज गिवन अ व्हिप कॉल एंड ही वाज रिमूव्ड इमीडिएटली, है ना, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं करता आज के डेट में। अब नाउ एवरीथिंग इज अबाउट मैती एंड कुकीज, नोबडी इज होल्डिंग दैट जज रिस्पॉन्सिबल और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ मणिपुर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण ये पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने वो फोर्सफुली वो करवाया। डिसीजन करवा रहे थे। सो नोबडी इज होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उधर जज ने ये डिसीजन सुनाया, ये न्यूज़ फैली, उसके नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट वाज ट्रैवलिंग, या तो प्रेसिडेंट वाज ट्रैवलिंग नेक्स्ट डे, तो इन्होंने बोला कि सबने कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड एवरीथिंग, और रातों रात दे कम्युनिकेटेड वी शुड प्रोटेस्ट। हाँ, बिकॉज ये डिसीजन ऐसा था कि आप देखिए ना कि मलाई है, एक रिजर्वेशन एक मलाई है, आप 2 लोग खा रहे हैं, कल से आपको बोला 4 लोग खाएंगे, तो सबको प्रॉब्लम होती है ना, कि उनको ये प्रॉब्लम होगी कि भाई अब अगर ऐसा हो गया तो लाइक मैतीज आर स्टेइंग इन द हार्टलैंड ऑफ मणिपुर, मोस्ट फर्टाइल लैंड भी उनके पास है, प्लेन्स है उनके पास सारे, नाउ दे विल गेट रिजर्वेशन आल्सो। सो ऑब्वियसली जो हिल ट्राइब्स है उनका रिजर्वेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स और सारे सेटअप्स में, तो दे सेड कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना है। तो ठीक द है, रैली वाज कंडक्टेड बाय बोथ नागाज एंड कुकीज। ओके, So it was not only cookies protesting against that. It was both. नागास ने भी शुरू कर दिया वहाँ से रैलीज और सबने शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि there is a place called Torbung, which is a amalgamation of Meithei population and a Kuki, जो एक साथ में रहती थी, और मतलब that was kind of तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो वहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। वायलेंट कैसे हुए कि लोगों ने वहाँ पे एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। तो जब ये घर चलाना शुरू हुआ तब वहाँ से जो कुकी कुछ मिलिटेंट्स है वो लोग भी वेपन लेके आ गए। कैसे, एक AK-47 लेके आया, कोई उस रैली में दिखा, एक AK-47 लेके आ रहा था और एक और कोई वेपन लेके घूम रहा था, तो वो भी यहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ से जो मैती मिलिटेंट्स भी थे वो भी पिस्टल के साथ दिखे, वो भी वेपन के साथ दिखे, तो वो काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन वहाँ पे हुआ। तो वहाँ से वो पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कुकी और मैती का जो एमलगमेशन था। बट जो नागा और मैती का एमलगमेशन था उससे वो जब तक यहाँ पहुंचते उससे पहले कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। तो ये दे ऑल फॉल बैक, यहाँ पे तब तक पुलिस एक्टिव होगी, पुलिस ने इनको बोला यहाँ से चले जाओ, तो वहां से वो पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। फिर where was president of India at this time? she was in Imphal. She was in Imphal and ये कितनी दूर उनसे हो रहा था? Almost I would say 30-40 kilometers away this incident was happening. 30-40 kilometers away दो ट्राइब्स लड़ रहे थे। 2 ट्राइब्स लड़ रहे थे। And the fight was brutal, like in the beginning guns started. हाँ, like when protest was happening, घर जल रहे थे, लोगों ने गन निकालनी शुरू कर दी थी। आप there are videos of people roaming around with AK pistols and all kind of in mainland. हाँ, in that street, सड़क में लड़ रहे हैं, हाईवे पे लड़ रहे हैं बेसिकली। एंड ये तो वो है जो आपने वीडियोस में देखी है, विदाउट वीडियोस वाले कितने रहेंगे वो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे शुरू हुआ था, तो यहाँ से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यहाँ पे एक दूसरे के घर जलाने शुरू किए। इसी बीच में क्या हुआ था, देयर वाज अ वेरी, र्यूमर ने भी बहुत बड़ा इसमें गेम प्ले किया। एक र्यूमर फैली कि देयर इज अ मेडिकल कॉलेज इन सीसीपुर व्हिच इज अ कुकी डोमिनेटेड एरिया। जिन्होंने बोला वहाँ पे जो 50 जो मैती जो डॉक्टर्स हैं जो पढ़ रही हैं, बच्चे लड़कियां जो पढ़ रही हैं, उनके साथ रेप हुआ है। इट वॉज अ र्यूमर जो विच फेल्ट लाइक फायर की, क्योंकि यहाँ पे हमारी लड़ाई हुई तो इन्होंने वहाँ पे लड़कियों का रेप कर दिया। अब ये जब न्यूज़ फैली तो मैंने देखा जितने मेरे मैती दोस्त थे, सिविलियंस दोस्त, सब ने स्टेटस में लगा दिया। होता ही है, जैसे होता है फेसबुक में वीडियो बनाने शुरू कर दिए एक ने कि इतने लड़कियों का रेप हो गया है, दे आर डेड, दे आर दिस। अब सब पूरी इन जनरल मैती पॉपुलेशन ने उसमें बिलीव करना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि है सच है नहीं है। अब जब तक ये हुआ तब तक दे स्टार्टेड, जो कुकीज मणिपुर में इम्फाल में रह रहे थे इन पे अटैक शुरू हो गया, जो वहाँ पे रह रहे थे वो मैतीज जो कुकी वाले एरिया में रह रहे थे उन पे अटैक शुरू हो गया। तो ये इट बिकम अ ब्रूटल थिंग। एंड इसमें इनिशियली 2 दिन में 100 पीपल डाइड, एंड उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु डाइड इन इनिशियल फर्स्ट 5 days वर कुकीज, बिकॉज दे वर स्टेइंग इन दैट इम्फाल एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे थे। तो ये जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, सो इट बिकेम लाइक दैट कि एक र्यूमर, फियर मॉन्गरिंग। उसके बाद जैसे ही वो बेसिकली जब र्यूमर फैली थी, डीजीपी गेव अ क्लियर जस्टिफिकेशन ऑल्सो। इवन द लड़कियों के पेरेंट्स ने वीडियोस बनाने शुरू करे कि नहीं हुआ है कुछ, देयर इज नथिंग। डीजीपी ने बोला देयर इज नथिंग। एक वीडियो आया, आर्मी ने निकाला एक वीडियो, जब वो बच्चे वहाँ से निकल रहे थे, बच्चे से हंसते हुए बिल्कुल चीयरफुल साइन बना रहे हैं, ऐसे बाहर आ रहे हैं। तो तब तक तो डैमेज हो चुका था, तब तक तो वो क्योंकि जब 100 लोग मर गए हैं तो वो लोग भी सब एक दूसरे को शुरू कर दिया सबने सब जगह। तो जगह जगह जहाँ जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को अटैक कर रही थी, जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी को अटैक कर रही थी। पॉइजन फैल गया तो हाँ, वो फैल गया और उसके बाद होता रहा।
अब इस बीच में क्या हुआ, And who spreaded that? Nobody knows. no, there is a guy, there is a organization called World Meitei Council. उसमें एक बंदा है सम मोरैंगथम सम गाय करके, उसने वो वीडियो बनाया हुआ, आज भी है वो, मतलब अभी उसने, बट वो उसके मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स और रिकॉर्डिंग्स हैं सारी, जिसमें वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया है, सबको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है इमोशनली टाइप ना ऐसे, बट आई डोंट थिंक उसका कुछ हुआ है अभी तक मतलब उसने फेक वीडियो बनाया जस्ट कि उनकी टीम, उसकी जो ट्राइब वाले हैं वो थोड़े ज्यादा हाँ rage इंसाइट में आ करने के लिए, इंसाइट रेज में करने के लिए। और उसने एक वीडियो, उसमें फोटोज भी डाली, मैंने इन माय ट्विटर हैंडल आई हैव होल थ्रेड ऑन इट। उसने ट्विटर एक इमेज डाली जिसमें दिखाया कि ये हमारी कुकी वुमेन है जिनका रेप हुआ है, जो कि हापुड़ से थी, यूपी हापुड़ से थी, एक इमेज थी, वहां से उसने डाल के वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही है कि ऐसा ऐसा हो गया, एंड उसमें लड़की के कपड़े पड़े हैं साइड में, सड़क साइड में, पीपल विदाउट रियलाइजिंग क्या टेरेन है, साड़ी कौन पहनता है वहाँ पे, लाइक देयर इज अ फेनक व्हिच मैती वुमेन वेयर, एंड यू नो वो मतलब वो अलग ही कलर की साड़ी थी, कपड़े थे, बट फिर भी पीपल सेड कि हाँ हो गया। लॉजिक दिखता नहीं ना, इमोशन इज लाइक यू आर जस्ट रीडिंग अ हेडलाइन एंड देन एग्जैक्टली उसने बोल दिया कि लड़ाई हो गई है यहाँ पे, तो पीपल बिलीव्ड एंड देन पीपल बिकेम एग्रेसिव, पीपल, लोगों ने अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया, दे डिड नॉट लीव किड। 3 साल का, मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हीनियस चीज देखी, जो देयर वाज अ 4-year-old किड, 3 या 4 साल का बच्चा था, उसको भी इन्होंने पत्थर से मतलब थ्रैश करके मारा था। Then there was an income tax officer who was a kooky guy. He was living in the government complex. He was burnt alive, like alive. They did not leave anyone. Like there was an undersecretary lady who was killed along with his, son. And उसकी डॉटर ने अपने सामने देखा अपनी मतलब मॉम को मरते हुए, भाई को मरते हुए, एंड मतलब इस तरीके के मतलब लोग मार रहे थे एक दूसरे को, मतलब which was beyond. There was a lady she was mentally broken, like not well. उसको भी लोगों ने पिस्टल से मार दिया. So उस तरीके के मतलब it became really dirty. Like it became really dirty later on. मतलब लोग उसके बाद वो जो there was point of no return तक पहुंच गया था वो conflict, और जो violence था it reached the point of no return जिसे कहते हैं। और अभी भी उसके आप आफ्टर मैच देख रहे हैं, आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो अभी भी देयर आर फाइटिंग गोइंग ऑन, इवन आफ्टर दिस इज 26 ऑलमोस्ट 3 years, ऑलमोस्ट 2-3 years होने वाले हैं। सो स्टिल कल भी लड़ाई हो रही है वहाँ पे, अगर हाँ पर हम बात करें वहाँ पे अभी भी फायरिंग चल रही है। नाउ इट इज बिटवीन कुकी एंड नागाज। क्यों कुकी मैती का सॉर्ट हो गया? नहीं हुआ सॉर्ट, वो भी है, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड बिटवीन कुकीज एंड नागाज। उनका क्यों स्टार्ट हो गया? सो दिस इज अनदर थिंग, अगेन एक बहुत ही स्टूपिड सा रीजन है, मतलब आप यू विल बी आल्सो बी लाफिंग। So there was a Naga guy who was drunk. अब जैसे आपने दारू पी रखी है तो आप जा रहे हो मोहल्ले में चिल्लाते हुए, so some Kuki guy protested against it कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो कुकीज का जो ग्रुप था उन्होंने they thrashed that Naga guy, उसको पीटा, एंड उसके बाद इन्होंने सेम वही चीज करी कि एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। So there is a place called Litan in so जहाँ पे like कुकीज भी रहते हैं और नागाज भी रहते हैं, तो इन्होंने एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। तो मतलब these kind of things, they are very very protective about their land, but they are at the same time they are very violent in their actions also, because they don't believe in government. They believe in kind of कि within village हम decide करेंगे, we won't listen to फौज, we won't listen to government, we'll just take decision at our own, we'll kill, we'll do whatever. So वो एक mentality है जिसमें जो void मैं बोलूँगा कि they have to get off this mentality, otherwise ये चीजें आज से 20 साल पहले भी होती थी, जब आप सुना होगा हमने हेड हंटर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं लोग। So after these many years, very very difficult अगर आप उनकी साइकोलॉजी पढ़ोगे and you talk to people जो suppressed सोसाइटीज में रहते हैं, जिनका पूरा बचपन से लेके बड़े होने तक वजूद और कॉन्वर्जेशन उनकी लाइफ में सिर्फ ये होती है उनके सर्वाइवल के बारे में। एग्जैक्टली कि उन्हें सिर्फ अगर वो खड़े नहीं होंगे, वो रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, या वो बचाएंगे नहीं, वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो उनकी पूरी ट्राइब, उनका पूरा रिलीजन, उनकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो वाइप ऑफ हो जाएगी। Exactly. लोग उन्हें मार देंगे, वो सर्वाइवल। तो उन्हें फील होता है कि एक तो हम सप्रेस्ड हैं, ना हम पैसे कमा रहे हैं, और पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है क्योंकि हमें वो खत्म करना चाहती है। दे डोंट सी इट एज कि ये दूसरा ट्राइब हमें कर रहा है। Exactly. दे सी इट एज वर्ल्ड वर्सेस देम, एंड इसकी वजह से वो रेज होता है कि एक आप उधर पेड़ जलाओ, वो आपका पूरा शहर जला। It's survival instinct take. Like if you look at world में भी, Israel does the same thing, Russia does the same thing. वहाँ पे बच्चे यही करते हैं। Exactly. So ये बहुत ज़्यादा ये conspiracy theories पे believe करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इंटर ट्राइब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैती कुकी में हो रहा है, नागा कुकी में हो रहा है, ये नागाज में भी होता है। अब नाउ देयर आर 2 ट्राइब्स इन नागा, एक माओ है, एक पमई है। सो दे लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, लाइक मतलब मेरा गाँव नागा है, अगला गाँव पमई का नागा है। अब इनकी भी आपस में लड़ाई हो रही है,
एक फॉरेस्ट को लेके, आपने जूको वैली नाम सुना होगा जो काफ़ी फेमस वैली है, तो वहाँ पे ट्रीज को लेके कि ये ट्रीज और कौन यहाँ से क्या करेगा, तो रिसोर्सेज को लेके विद इन 2 नागा ट्राइब्स देयर फाइट गोइंग ऑन। वो फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने बोला कि तुम ये हाईवे यूज़ नहीं करोगे, इम्फाल दीमापुर हाईवे। तो जितने माओ थे, माओ नाउ गो टू इम्फाल, इम्फाल से फ्लाइट पकड़ के देन दे ट्रैवल टू गुवाहाटी और देन दे ट्रैवल टू दिल्ली। तो उस अभी सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि इंटर ट्राइबल, यू नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ साइक और मेंटालिटी वेयर पीपल थिंक कि भाई हम डिसीजन लेंगे, हम ही कर सकते हैं, देयर इज नो वन एल्स हु इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू। लाइक अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रॉल की बात करें जो अभी नागा और कुकीज़ में हुआ दारू को लेके, क्या ज़रूरत थी आपको घर जलाने की किसी के, जस्ट बिकॉज ये ऐसी लड़ाइयाँ दिल्ली में, गुड़गांव में हर दिन दिख जाएंगी आपको। शाम को गाड़ी चलाओ, कोई ना कोई लड़ रहा होगा, बट यहाँ थोड़ा कोई किसी के घर जला देता है कि भाई हाँ जाट ने गुज्जर का या इसने उसका या उसका, ऐसे। तो उस तरीके की वो साइक है कि इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट डिसीजन, जल्दी से क्विक वो, और उस चक्कर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, लाइक वेरी वायलेंट। लाइक आई हैव सीन, लाइक यू नो, जैसे मैंने आपको बोला, इट वाज अ फियर मॉन्गरिंग कि रेप हो गया है एंड देन 100 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। उसके बाद खैर 200-300 तक वो फिगर गया, बट जस्ट इमेजिन, मैंने आज मेरा मन करा, मैंने कुछ डाल दिया और वहाँ लड़ाई हो गई है और वहाँ 100 लोग मर गए। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना फास्ट मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एनीबडी, ये तो चल अपने लोगों ने किया, इफ समबडी एल्स वुड हैव आल्सो, लाइक एआई यूज करके तो कोई बना सकता कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तानी हैंडल्स, अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तानी हैंडल्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं बिफोर आवर मीडिया पिक्स अप, दीज हैंडल्स आर पिकिंग इट अप, लाइक दे आर पिकिंग इट अप, लाइक, और उसको ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। लाइक आज की डेट में चीफ या पीएम ही गिव्स अ कॉन्फ्रेंस, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट पाकिस्तानी हैंडल्स है उसको मैनिपुलेट करके वो निकाल रहे हैं कि वो पूरी टॉक्स ही चेंज कर दे रहे हैं कि पीएम ने बोला कि ईरान इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, हम ईरान को मिलिटरीली हेल्प करेंगे, ऐसे करके उन्होंने, जब तक वो MIB फैक्ट चेक, MEA फैक्ट चेक आता है, तब तक वो 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज एंड एवरीबडी इज वाचिंग इट। सो मतलब इस तरीके का आज की डेट में मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। ऑनेस्टली मैं ट्विटर में एक्टिव इसलिए हुआ जब सर्विस में था, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट में होते हुए। सो नाउ आई कीप टैगिंग देम, लाइक भैया ये चीज़ आ गई है, तुम कब, अगर मैंने देख ली है तो मेरे से पहले आप लोगों को देख लेनी चाहिए थी। MEA को या MIB जो फैक्ट चेक टीम है उनकी, आपको देख लेनी चाहिए, हैंडल्स डाउन कर देने चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरीके का पोलराइजेशन हो रखा है जगह जगह कि भाई ये रिलीजन, वो कास्ट, ये जाट आंदोलन है ना, इतनी सारी चीज़ें चल रही है दुनिया भर की, तो मतलब किसी को भी एक आग लगाना, फार्मर प्रोटेस्ट और कुछ भी करना मतलब बहुत ईजी है। एंड वी आर स्टिल यू नो वे बिहाइंड काउंटरिंग दीज ऑल थिंग्स, लाइक द काइंड ऑफ प्रोएक्टिवनेस वी शुड शो, वी आर नॉट शोइंग इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वेयर इज द सिचुएशन नाउ? आपने बोला आज भी लड़ रहे हैं। हाँ, अभी मैती कुकीज़ का नहीं हो रहा है जैसे मैं बता रहा था, अभी हो रहा है कुकी और नागास का। जो सिचुएशन आपने बताई इसकी वजह से साइमल्टेनियसली जो अभी नए CM आए हैं आफ्टर बीरेन सिंह हैज बीन रिमूव्ड, सो जो नए CM आए हैं, सो yesterday he had talks with Kukis in Guwahati. Like हो क्या रहा है कि अभी right now no Maitis can go to Kuki areas, no Kukis can go to Maiti areas. So now only place left for them to talk is Guwahati, जहाँ पे CM Himanta Biswas is also leading the talks. He